व्यूअर्स, आज हम लोग हिंदी इंग्लिश व्यू के इस अध्याय में देखेंगे कि दुकानदार और दुकान में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे दुकानदार, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सेल्स पर्सन, मे आई हेल्प यू? रोशन, हाँ, मैं अपने लिए सही से जूते देखना चाहता हूँ। रोशन, यस, आई एम लुकिंग फॉर ए नाइस पेयर ऑफ शूज़। दुकानदार, आप अपना पैर का नंबर बताएंगे? आपका पैर का नंबर कितना है? सेल्स पर्सन और शॉपकीपर, मे आई हैव योर शूज साइज? व्हाट इज योर शूज साइज? रोशन, 8 नंबर। रोशन, साइज 8। दुकानदार, आप कैसे जूते देखना चाहेंगे? सपोर्ट या फॉर्मल? आहा, दुकानदार, आप कैसे जूते देखना चाहेंगे? स्पोर्ट्स जूते या फॉर्मल? सेल्स पर्सन, विच काइंड ऑफ शूज वुड यू लाइक टू ट्राई, स्पोर्ट्स और फॉर्मल? रोशन, मुझे फॉर्मल जूते चाहिए। रोशन, आई वांट ए पेयर ऑफ फॉर्मल शूज। दुकानदार, लेस वाले या बिना लेस वाले? सेल्स पर्सन, विथ शू लेस और विदाउट? रोशन, लेस वाले। रोशन, विथ शू लेस। दुकानदार, फिर आप यहाँ रखे जूते देखिए, यह नए डिजाइन अभी ही आए हैं। सेल्स पर्सन, देन हैव ए लुक ऑन शूज ओवर देयर, दीज न्यू डिजाइन हैव जस्ट केम। रोशन, यह वाले जूते दिखाए तो जरा। रोशन, प्लीज शो मी द शूज ओवर देयर। दुकानदार रोशन को जूते पहनाकर दिखाता है। रोशन को वो जूते सही से फिट नहीं आते हैं। सेल्स पर्सन, फिट द शूज इन जेम्स फिट। इट इज कस्टमरी फॉर ए सेल्स person in shoe store in India to help the customer in try out the shoes. रोशन, यह जूते कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े जूते दिखाइए। रोशन, these shoes are little tight, please show me some bigger shoes. दुकानदार, फिर यह जूते पहनकर देखिए, यह जूते आप पर सही आने चाहिए। सेल्स पर्सन, देन ट्राई दिस वन, दिस शूज शुड फिट गुड ऑन यू। दुकानदार रोशन को जूते पहनाता है। रोशन को जूते फिट और पसंद आते हैं। सेल्स पर्सन हेल्प्स रोशन टू ट्राई आउट again. James likes, Roshan likes the fit and look of the shoes. रोशन, यह कितने के हैं? रोशन, how much these cost? दुकानदार, यह 2500 के हैं। सेल्स पर्सन, the cost is 2500. Please note that rupees after 2500 has been omitted, which is usual in our normal conversation. Only 2500 we can say. रोशन, यह जूते पैक कर दीजिए। रोशन, प्लीज पैक दीज शूज। दुकानदार जूते पैक करता है और जूतों का बिल बनाता है। सेल्स पर्सन पैक्स द शूज एंड ही मेक्स द ट्रांजैक्शन रिसिप्ट। दुकानदार, यह रहा आपका जूतों का बिल। अगर जूतों में कोई कमी निकले तो आप बिल के साथ वापस कर सकते हैं।
सेल्स पर्सन, here is the transaction receipt or money received. You can return the shoes along with this receipt in case of any defect in shoes. रोशन बिल के पैसे देता है. रोशन gives the money. दुकानदार थैंक्स, धन्यवाद, फिर आइएगा. सेल्स पर्सन, थैंक्स, प्लीज कम अगेन. रोशन, थैंक्स. इस तरह हम लोगों ने इस व्यू में देखा कि दुकानदार और सेल्स पर्सन रोशन को जूते बेचा, और इस समय कन्वर्सेशन में रोशन ने जूतों को पसंद किया. उसे जूते के साइज छोटे लगे तो बड़े मांगे. इस तरह का आप लोग के साथ भी बाज़ार में कई तरह के कन्वर्सेशन के मौके लगेंगे. यह एक अच्छा कन्वर्सेशन रहा. जैसे हम लोग छोटे छोटे वाक्य को इस तरह से भी देख सकते हैं. जैसे, हाँ बोलिए, यस टेल मी, क्या आज छुट्टी है? इज इट हॉलीडे टुडे? हाँ, आज ऑफिस में छुट्टी है. यस, द ऑफिस इज क्लोज टुडे और इन हॉलीडे टुडे. आप परेशान हैं क्या? आर यू अपसेट? आपको मुझसे कुछ काम है? डू यू हैव सम वर्क विथ मी? हम कहाँ मिलेंगे? वेयर विल वी मीट? कहते हैं किसी भी सेंटेंस और वाक्य बनाने के लिए अच्छे अच्छे शब्द की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरह वोकैब्स की आवश्यकता हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में पड़ती है, जो अच्छे शब्द हैं. जैसे पर्दाफाश, एक्सपोज, न्याय, जस्टिस, भलाई, वेलफेयर, माफ़ी, अपोलॉजी, व्यवहार, बिहेवियर, सलाह, एडवाइस, डिमांड, मांग, भावना, इमोशन, फ्रीडम, स्वतंत्रता, रिस्पेक्ट, सम्मान, बुद्धि, विजडम, निर्णय, डिसीजन, मौन, साइलेंस. अच्छे वाक्य बोलकर हम सामने वाले को खुश कर सकते हैं, सामने वाले को कन्फर्म कर सकते हैं कि वी आर गुड कम्युनिकेटर, गुड स्पीकर. इसी तरह हम लोग देखते हैं छोटे छोटे सेंटेंस जो गो से बनते हैं. गो होम, गो शॉपिंग, गो स्विमिंग, गो टू स्लीप, गो टू स्कूल, गो टू वर्क, go on vacation, go on a date, go on a trip, go for a walk, go for a swim, go for a run, go to the park, go to the cinema, go to the beach. इस प्रकार के सेंटेंस गो, गो टू, गो ऑन, गो फॉर, गो टू, द से बनने वाले हम लोगों ने छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य सेंटेंस को देखा, जिसका प्रयोग हम लोग अच्छे कम्युनिकेशन के लिए सीमित शब्दों में कर सकते हैं. कहते हैं स्पीक फास्ट एंड क्लियर. हेलो एवरीवन, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट builds confidence. Preparation. Many people feel nervous before speaking because they are not prepared. They don't know what to say. They don't organize their thoughts, and that makes them unsure. But the truth is simple. Preparation creates confidence. When you prepare, you feel more ready. When you feel ready, you speak more clearly. When a little preparation can make a big difference. Think about what you want to say, arrange your ideas, and take a moment before speaking, because when your mind is clear, your words become clear. So don't rush into speaking. Prepare a little and speak with confidence, because a good preparation leads to good result. Hello everyone. अभी हम लोगों ने फास्ट रीडिंग देखा, और यह रीडिंग स्वयं से
बनाए गए सेंटेंस के आधार पर आप तेज़ी से कर सकते हैं। इससे आपकी हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन बड़ा ही बेहतरीन होगा। फिर इस प्रकार हम लोग देखते हैं। Hello everyone, welcome back to Reading Challenge. Let me ask you something. Do you think you can learn English only by sitting with a book? Books are usually useful. Grammar is useful. Vocabulary lists are useful. But English is not only something you study. English is something you use. And your daily life can become your classroom. Let me show you how. Number 1, start with your morning. When you wake up, describe what you are doing. Say, I just wake up, I am getting ready, I need to have breakfast. You are practicing English without opening a book. Number 2, use English while doing simple tasks. When you make tea, think I am making tea. When you clean your room, I am cleaning my room. When you use your phone, I am checking my messages. Turn your normal activities into English practices. Number 3, describe what you use. Look around you. Maybe you see a car. Say, the car is moving quickly. Maybe you see the sky. The sky is cloudy today. You can practice anywhere. Number 4, talk about your day. At the end of the day, ask yourself, what did I do today? Then explain. It is English. For example, today I went to school, I studied English. After that, I came home. Simple English is enough. Number 5, learn from real situation. If you don't know how to say something, don't ignore it. Write it down, find the correct English expression, then use it later. This is why you learn English that is useful for your real life. Remember, you don't need to study English every minute of the day. You can practice while walking, eating, cleaning, traveling, or getting ready. Your daily life is full of opportunity to use English. So don't just ask, when should I study English? Ask, where can I use English today? Because the more you use English in real situation, the more natural it can become. Now your challenge, choose 3 things you will do today. Describe each one in English. थैंक यू व्यूअर्स। इस तरह आप लोग अपने अच्छे इंग्लिश के लिए इसी प्रकार के बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ी बहुत गलतियां तो हमेशा होती है, मैं तो जानकर गलतियां करता हूं ताकि आपका ध्यान आकर्षित करूं। दोस्तों व्यूअर्स, अगर आपको मेरी यह व्यू पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब स्वयं भी करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए प्रेरित करें, देखने के लिए प्रेरित करें। अच्छे हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन को मैं सदैव अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट और सम्मान और सहयोग मिलता रहे। बस हमारा सपोर्ट सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब करके, सहयोग सब्सक्राइब करके और सम्मान लाइक करके कर सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप कर सकते हैं, नहीं पसंद हो तो फिर आप ज़रूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, उत्साह हमारा बढ़ेगा। आगे हम 2 और सेंटेंस देखते हैं। आप रहने दो, मैं कर लूँगा। यू लेट इट बी, आई विल डू इट। आप रहने दो, वह आ जाएगी। यू लेट इट बी, शी विल कम। आप रहने दो, हम देख लेंगे। यू लेट इट बी, वी विल सी। इस तरह से आप यह मत सोचें कि आप रहने देंगे कोई और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देंगे। आप पहले स्वयं करें और आगे भी प्रेरित करें। इसीलिए मैंने लास्ट में यह सेंटेंस रखा कि आप रहने दो, मैं कर लूँगा। आई कांट डू, यू डू, आई विल एंजॉय। यू लेट इट बी, आई विल डू इट। What are you learning today? We learning about grammar. Can you open your book? Yes, I can open my book. What should I write here? Write the answer here. Do you understand the question? Yes, I understand it. Can I use dictionary? Yes, you can use. Who wants to answer first? I will answer first.
Should we work in group? Yes, let's work in group. Thank you, guys. Thank you for next video.